बच्चों, आज पाठ विद्युत धारिता और आगे बढ़ाते हैं। आज हमें ये पता करना है कि अगर दो आवेशित संधारित्रों को जोड़ने के पश्चात उनका उभयनिष्ठ विभव। बच्चों, इसका मतलब क्या है? जैसे दो गर्म वस्तुएं जब हम आपस में एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, तो जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ चुके हो कि जैसे एक वस्तु मान लो अधिक ताप पर है और एक वस्तु कम ताप पर है, और दोनों वस्तुओं को अगर हम संपर्क में रखते हैं तो जो ऊष्मा होती है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है, और यह ऊष्मा का आदान प्रदान तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के टेम्परेचर आपस में बराबर ना हो जाए। तो जब दोनों वस्तुओं के पहले टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम दोनों को संपर्क में रख देते हैं तो संपर्क में रखने के बाद दोनों वस्तुओं के ताप समान हो जाते हैं, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान होने लगता है। इसी प्रकार जब हम दो आवेशित संधारित्र हों, चार्ज्ड हैं पहले से, और उनको हम किसी तार द्वारा जोड़ दें, जैसे कि मान लो दो बैटरियों को आपस में जोड़ दें, तो एक बैटरी मान लो पहले से 12 वोल्ट की है और एक बैटरी मान लो 10 वोल्ट की है। तो जोड़ने के पश्चात जो दोनों का वोल्टेज होगा, दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान चलेगा। दोनों का वोल्टेज ना 12 होगा ना 10 होगा, दोनों के बीच आवेश का आदान प्रदान चलेगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि दोनों के वोल्टेज आपस में बराबर ना हो जाएं। और जब दोनों संधारित्रों के जोड़ने से पहले वोल्टेज अलग अलग होंगे और जोड़ने के बाद जब आवेश का आदान प्रदान हो जाएगा और जब दोनों के वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, तब उनमें आवेश का आदान प्रदान रुक जाएगा। लेकिन जब बराबर वोल्टेज हो जाएंगे दोनों के, तो उस वोल्टेज को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। तो है क्या? जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक ये संधारित्र है, मान लो एक ही, मान लो इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। जोड़ने से पहले मान लो इसका वोल्टेज है V1 और इसका वोल्टेज है V2। तो ये स्थिति है जोड़ने से पूर्व। तो पहले संधारित्र का जोड़ने से पूर्व पहले संधारित्र का आवेश क्या होगा? तो देखो, पहले संधारित्र का आवेश निकालने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, Q बराबर CV का। तो पहले संधारित्र के आवेश को हम Q1 कहते हैं, बराबर धारिता C की जगह C1 और वोल्टेज V की जगह V1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र का आवेश जो हो जाएगा Q2 बराबर C2V2। अब जब हम जोड़ देंगे इन्हें आपस में, जैसे मान लो ये हमने C1 धारिता, ये C2 धारिता, हमने एक तार द्वारा इन्हें आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ देंगे तो इनके आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र होने लगेंगे, और तब तक होने लगेंगे जब तक दोनों का बराबर वोल्टेज ना हो जाए। मतलब इसका वोल्टेज भी V हो जाएगा और इसका वोल्टेज भी V हो जाएगा, और इसी V वोल्टेज जो कॉमन हो गया दोनों का, इसी वोल्टेज को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। हमें इसी की गणना करनी है। तो कुल आवेश कितना हुआ दोनों तारों के बीच? Q बराबर Q1 प्लस Q2 कुल आवेश। तो Q1 का मान C1 V1 प्लस Q2 का मान C2 V2, और कुल धारिता C बराबर C1 प्लस Q2। अब विभव या उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q/C, यहाँ से ले सकते हो Q बराबर CV से V बराबर Q/C। तो V बराबर Q का मान C1 V1 प्लस C2 V2 और बटे C का मान C1 प्लस C2। तो बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया। दो चालकों को अगर हम आपस में जोड़ दें, तो जोड़ने के पश्चात जब आवेश की ट्रांसफरिंग होगी, तो आवेश की ट्रांसफरिंग होने के बाद इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि जोड़ने के पश्चात दोनों संधारित्रों का वोल्टेज क्या होगा। तो ये V वोल्टेज जो है, ये पहले संधारित्र का वोल्टेज भी यही होगा और दूसरे का वोल्टेज भी यही हो जाएगा।